आनन्दस्य शरणो वाहम् योगस्य शरणो वाहम् संघस्य शरणो वाहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की ही इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय में पढ़ा था कि जो ये ईश्वर की माया है, ये बहुत दुष्कर है और ये गुणमयी है। जो ईश्वर की शरण में जाते हैं वो इस माया से पार हो पाते हैं। जो ईश्वर की शरण नहीं लेते वो इस माया से पार नहीं हो पाते। इसका भाव ये भी है। और वो ईश्वर बलवानों का बल है, वो तेजस्वियों का तेज है। संसार में जितना भी कुछ है उस सब का बीज ईश्वर को ही जानो, और कुछ भी उसका अंतिम कारण नहीं है। आज 15वें श्लोक से आरंभ करेंगे। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। जो पापी हैं, मूढ़ हैं, वे नराधम मेरी शरण में नहीं आते। माया परत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। माया से जिनका ज्ञान हर लिया गया है और असुर स्वभाव वाले हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। हे भरतऋषभ अर्जुन, एक तो आर्थ हैं जो मुसीबत में मुझे पुकारते हैं। दूसरे जिज्ञासु हैं जो मुझे जानने की इच्छा रखते हैं। तीसरे अर्थार्थी हैं जो स्वार्थ के लिए मुझे पुकारते हैं, हे भगवान लॉटरी निकाल, इस तरह। और चौथे ज्ञानी हैं जो मुझे जानते हैं। ऐसे 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, पहले आर्थ हैं जो मुसीबत में मुझे पुकारते हैं, हे भगवान बचाओ बस इस बार। दूसरे जिज्ञासु हैं जो मुझे जानने की इच्छा रखते हैं। तीसरे अर्थार्थी हैं जो स्वार्थ में मुझे पुकारते हैं। और चौथे ज्ञानी हैं जो मुझे भजते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। इनमें से जो ज्ञानी हैं वो नित्य योग युक्त हैं, नित्य एक ही भाव से ईश्वर में लगे हुए हैं। और एक भक्तिर विशिष्यते, एक ही भाव से लगे रहते हैं। उनका मन इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि उनके मन में, उनकी बुद्धि में निश्चित हो गया है कि संसार में एकमात्र वस्तु ईश्वर है। एकमात्र ईश्वर ही है जिसकी शरण में जाना चाहिए, जिसका स्मरण करना चाहिए। तो वो एक ही भाव से उसमें लगे रहते हैं। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। वो जो ज्ञानी है वो मेरा बहुत प्रिय है और मैं भी उसका प्रिय हूँ। स च मम प्रिय, और वह मेरा प्रिय है। मैं ज्ञानी का अत्यंत प्रिय हूँ। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। ये सभी उदार हैं, लेकिन
ज्ञानी तो साक्षात मेरा आत्मा ही है, अर्थात मेरा ही स्वरूप है। आस्थिता स ही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, और वो मुझ में स्थित रहता हुआ मेरी उत्तम गति को प्राप्त करता है। ईश्वर को प्राप्त करना ही ईश्वर की उत्तम गति है। ईश्वर में स्थित रहना संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है, और इस तरह वो ज्ञानी मुक्त हो जाता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत सारे जन्मों के अंत में ज्ञानवान मेरी शरण में आता है। धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ, धीरे धीरे कामनाओं को भी रोकता हुआ, कामनाएं सब में रहती हैं, तो धीरे धीरे इसको अनेक जन्मों तक अभ्यास करता हुआ अंत में ज्ञान को प्राप्त करता है, और फिर एकाकी भक्ति से ईश्वर में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जिसके लिए सब और ईश्वर ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैरः प्रज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तम तम नियम में आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, तो कामनाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया है वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, और उसी नियम में स्थिर होकर, किन नियमों में, जो उनकी प्रकृति के अनुरूप है। वो देवता भी साधारणतः उन्हीं की प्रकृति के अनुरूप होते हैं, और उनकी प्रकृति के अनुरूप नियत हुए देवताओं में और नियम में वो स्थित होकर उन देवताओं की शरण लेते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता, जो जिस के भक्त हैं, जिस देवता के भक्त हैं, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से उनका अर्चन करने की इच्छा रखते हैं, उनका पूजन करने की इच्छा रखते हैं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उनकी श्रद्धा को तामेव विद्धाम्य हम, उन्हीं में मैं स्थिर कर देता हूँ। तो किन किन में? उन्हीं देवताओं में स्थिर करता हूँ जिनकी जिस देवता में श्रद्धा होती है, जो जिस का अर्चन करना चाहते हैं श्रद्धा से, उन्हीं में उनकी श्रद्धा स्थिर करता हूँ। सैतया श्रद्धया युक्तस, वह उस श्रद्धा से युक्त होकर। तस्य आराधनम ईहते, उनकी आराधना करते हैं, उन देवताओं की आराधना करते हैं। लभते च ततः कामान, और उन कामनाओं को प्राप्त करके। मय्येव विहितान हितान, और वो जो काम्य वस्तु उनको मिलती है वो मेरे ही द्वारा दी हुई होती है। मय्येव विहितान हितान, मेरे द्वारा ही प्रदान की हुई इच्छित भोगों को वो प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।